हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट सम जो कि सीबीएसई ने 2016 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसको सी पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है 3:4 रेशो में, जिसमें कि ए के कोऑर्डिनेट्स 2 और 5 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं यहाँ पर, और सी के कोऑर्डिनेट -1 और 2 है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि x² + y² की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हो, जैसा कि हमें पता है कि सी पॉइंट जो है ए बी को 3:4 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला होगा m1, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पर m2 लिखेंगे अपॉन में m1 + m2, यहाँ पर हम लिखते हैं x2, यहाँ पर x1, फिर कॉमा m1 + m2, इसके अपॉन में भी ऐसी m1 + m2, यहाँ पर x2 लिखा था तो हम यहाँ पर लिखेंगे y2, यहाँ पर y1। अब देखिए m1 और m2 तो हमें यहाँ पर मालूम है कि ये 3 है और m2 है यहाँ पर 4। और यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 5 को, तो ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले m1 है हमारा 3 मल्टीप्लाई x2 हमारा x है इधर, प्लस m2 ये है हमारा 4 मल्टीप्लाई x1 अगर हम देखें तो 2 है यहाँ पर, फिर अपॉन में 3 + 4 यानी कि m1 + m2, कॉमा m1 यहाँ 3 मल्टीप्लाई y2 देखें तो यहाँ y है, प्लस m2 यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई y1 देखें तो यहाँ 5 है, इसके अपॉन में 3 + 4। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन -1 के इक्वल होगा और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3x + 4 × 2 = 8 और यहाँ पर हो गया 7, 3 + 4 7, कॉमा यहाँ हो गया 3y + 4 × 5 = 20 और यहाँ 3 + 4 7। तो देखिए अब हम यहाँ कह सकते हैं कि नाउ 3x + 8 अपॉन में 7 इक्वल होगा -1 के। दूसरी तरफ 3y + 20 अपॉन में 7 ये इक्वल होगा 2 के, यानी कि ये पूरा का पूरा -1 के इक्वल हो गया और ये पूरा का पूरा 2 के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 3x + 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 8 ही आ जाएगा, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x = -7 -8, ये +8 राइट में शिफ्ट हुआ तो माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होके बनेगा 15, निशान बड़ी संख्या का, इधर है 3x, तो x निकालने के लिए -15/3, तो 3 × 5 = 15, इस तरह से x की वैल्यू -5 आ गई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3y + 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 20 ही रहेगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, तो 3y = 14। ये 20 जो है वो राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -20। अब प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को हम लेस करते हैं आपस में, तो आ जाता है हमारे पास 6, वो भी माइनस का, क्योंकि निशान लगेगा बड़ी संख्या का। यहाँ है 3y, तो y = -6/3, तो 3 की टेबल में 6 आएगा 2 जगह पे, तो यहाँ हो जाता है -2। तो y जो है वो -2 के इक्वल आ गया है और x -5 के इक्वल आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें निकालना था कि x² + y² क्या होगा, हमें ये निकालना क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -5², y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं -2। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25 और -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 25 + 4 हो जाता है 29। तो इस तरह से x² + y² 29 के इक्वल आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।